ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। राष्ट्रीय जल कल्याण महासंघ द्वारा संचालित महिलाओं का एक प्रमुख संगठन लखनऊ राष्ट्रीय जल कल्याण महासंघ विस्तार को लेकर आज आलमबाग की स्थिति जयप्रकाश नारायण पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूलिस सिंह और प्रबंधक अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र राय की अगुवाई पर बैठक हुई। वहां पर बैठक पर जितेंद्र राय, अशोक यादव और जूलिस सिंह को माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। तो वहीं जूलिस सिंह द्वारा संस्था के द्वारा चलाए जा रहे सेंटरों पर जांच परख करवा सीख रही महिलाओं से रूबरू हुई और संगठन के विस्तार को लेकर भी वहां की महिलाओं को जागरूक किया। जूलिस सिंह ने संस्था के विचारों को भी बताया। जिस तरह संगठन लगातार 8 सालों में देश के विभिन्न राज्यों जिलों पर लगातार कार्य कर रहा है और विभिन्न राज्यों पर जिलों पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, मुरब्बा, अचार बनाने की विधियों को लगातार बताने का कार्य भी कर रहा है। जूलिस सिंह ने प्रमुखता से बताया है कि जूलिस सिंह का ये भी कहना है कि संगठन हमारा महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है और रोजगार जैसे सुविधाओं के लिए तत्पर है। संगठन प्रमुख सेंटर LDA, कॉलोनी कानपुर रोड, वृंदावन, आलमबाग सहित लखनऊ के अन्य क्षेत्रों पर अब महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन, कढ़ाई, बुनाई ऐसे कार्यों को लगातार सिखाने के लिए अपने सेंटर खोल रखा है। इस बैठक में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूलिस सिंह, प्रबंधक अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र राय, सीमा सक्सेना, हरभजन कौर, मनप्रीत कौर, लक्ष्मी विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठे हुए ये दूर से आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय निकाला इन्होंने हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा, हमारे जो ट्रेनर्स हैं इनका भी उत्साह बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आपको चलना है आज, तो इसलिए सर अपना समय निकाल के आए हैं। आपका ऑफिस है यहाँ पर तेलीबाग में, रियल इस्टेट का, उसके MD भी हैं, इनकी खुद की अपनी साइट भी चलती है। इसके अलावा संगठन में भी है और इनका एक संगठन चलता है दलित एवं पिछड़ा विकास, जिसका कल उन्होंने डाला था, और इसके बाद इसके संस्थापक भी हैं। लेकिन मैंने कहा कि आज आपको चलना है क्योंकि हमारी महिलाएं चाहती हैं कि हम लोग मिलें कि हमारे संस्थापक कौन है। जैसा कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी बैनर लगेगा वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से कोई आया है, काम हो रहा है, हम लोग जानते नहीं। ठीक है, इसलिए मैं सर को लेके आई हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन कल्याण महासंघ, मैंने उस दिन बहुत कुछ बताया भी था। हम लोग की एक जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं पूरी हो भी रही है। आप जैसे इतने अच्छे सहयोगी हमारे साथ में हैं, सब ट्रेनर हैं। हमारा संगठन बहुत दूर तक फैल चुका है, लगभग भारत में, जैसे कि अभी पूरे दिल्ली में भी हमारे यहाँ ऑफर आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ से, नाम भी नहीं याद है मुझे। तो सभी लोग वहाँ पर सेंटर चलाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि अभी गवर्नमेंट की बात आपने बताई, तो गवर्नमेंट के लिए अभी आरती वर्मा जी भी आने वाली थी लेकिन आ नहीं पाई किसी कारण से, वो टूडा में है और भाजपा की मंडल अध्यक्ष भी है, तो वो भी हो सकता है अभी आ भी जाए, लेट हो जाए। तो सरकारी योजनाएं भी हम आपके पास लेके आते हैं। अगर सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलना होगा वो भी हम आपको दिलवाएंगे। लेकिन जो हमारे संगठन का उद्देश्य है राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ, तो इसमें जन कल्याण का मतलब ही है कि सभी का कल्याण हो जाए, सभी का भला हो, है ना। हम लोग ऐसा कौन सा प्रयास करें, क्योंकि समाज सेवा तो सभी कर रहे हैं लेकिन सबने कुछ ना कुछ वर्ग बांट रखे हैं। जैसे कुछ लोग क्या है हेल्थ पे काम करते हैं तो सिर्फ हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जागृति वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई संगठन हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका अपना अपना सबका एक है कि हमको ये प्रयास करना है कि यहाँ से शुगर फ्री इंडिया हो जाए। कुछ लोगों का ये प्रयास होता है, जैसे कि सांझी रोटी वाले संगठन जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो गरीब बच्चे हैं उनको जा करके रोटियाँ बांटते हैं, जबकि उनको लगता है होली दिवाली फेस्टिवल पे वो दे आते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि आपने एक बार भूख मिटा दिया, एक बार आपने ब्लड टेस्ट करवा दिया, एक बार आप जाकर किसी की मदद करके चले आए, एक बार हम कंबल बांट के चले आए, उससे क्या होगा, हम लोग स्वावलंबी नहीं बनेंगे। बट हमारा एक ऐसा उद्देश्य है कि हमारी सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, मजबूत हो, आगे आए, अपनी बात को कह सकें। क्योंकि हमको महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए कि बहुत पहले की बात है कि पुरुष प्रधान हुआ करता था। जैसा कि आप लोगों को पता है आज ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। एक नारा आप लोगों ने देखा होगा पेपर पे, अगर कुछ जैसे फार्म या कुछ भी अगर लाए, आओ सीखें और कमाएं। जो मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से है कि आओ सीखें और कमाएं। जैसे सभी लोग को, जैसे कुछ लोग हैं ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर में, या कुछ लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो उद्देश्य हमारा जो है कि आओ सीखें और कमाएं। इसी मुहिम को हम लोगों को पूरा करना है। ज़्यादातर तो आपने जूही जी से सब कुछ सुन ही लिया है और ज़्यादातर हमेशा समय समय पे आके आप लोगों को बताते भी रहेंगे।
लेकिन मैं थोड़ा सा इसके रोजगार के बारे में, क्योंकि जो भी आदमी, जो भी महिला अपने घर से निकल के अगर बाहर आई है तो वो चाहती है कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, तो अपने लिए कुछ कर सकूं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ये राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ है, उसी को हम लोग पूरा करने के उद्देश्य से अभी चूंकि हमें कोई सरकारी सहायता या कहीं से कोई फंड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे सब लोग, तो कल को सरकारी फंड भी मिलेगा और हम उन्हीं लोगों को वो सुविधाएं अवेलेबल या फायदा नुकसान जो भी होगा, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं। जैसे आपको कोई योजना आती है तो आप सबसे पहले किससे संपर्क करेंगे? जो अपने लोग हैं, जिस एरिया के अपने लोग हैं, उन्हीं लोगों से संपर्क किया जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, ब्यूटिशियन, ढोलक, तबला, नृत्य जो भी कर रहे हैं, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर बढ़ेगा तो इन्हीं लोगों से निकलने वाले बच्चों को ट्रेनर या कुछ बनाया जा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति, जैसे कि एक महिला कुछ नहीं कर रही है, वो सारा दिन अपने घर में सिर्फ अपने बच्चों की देख रेख करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो 2 घंटे का अगर अपने घर पे समय निकाल के और 5,000 अपने घर में बैठ के अगर पा रही है, तो मुझे लगता है उसकी हिम्मत थोड़ी सी और बढ़ेगी और परिवार के जो खर्च हैं उसमें थोड़ा सा वो सहयोग दे सकेगी, क्योंकि आपके 24 घंटे में से सिर्फ संगठन